और आज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे फोकस करेंगे, मेरे पास अभी एक वी गार्ड कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप का पीसीबी आया है। दोस्तों एक कोई मैकेनिक भाई लेके मेरे पास आए हुए हैं। अभी इसमें उन्होंने बताया था कि जब उनके पास आया था तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका आईजीबीटी ख़राब हो गया था, आईजीबीटी ब्लास्ट हो गया था। आईजीबीटी ब्लास्ट होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कार्बन आपको मिलेंगे और स्पार्किंग और ब्लैक मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है, आईजीबीटी बुरी तरीक़े से ब्लास्ट हुआ था। कारण क्या था मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा। उसके बाद आईजीबीटी ख़राब होने के बाद में अभी क्या होता है समझने की कोशिश करना। जैसे आईजीबीटी शॉर्ट हो गया, आईजीबीटी शॉर्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस एरिया को तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन बोलते हैं, आपको पता होगा, या आईजीबीटी का गेट को ड्राइव करने के लिए इस एरिया को बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों जो ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन होता है, इसको स्टैंड बाई कराने के लिए हमारे पावर सप्लाई से इस रेजिस्टेंस के माध्यम से 18 वोल्ट आता है एक कैपेसिटर पे। उसके बाद यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जाता है 18 वोल्ट। तो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका देख सकते हैं बुरी तरीक़ा से यहाँ पे बर्न हो गया, जल गया है। अब रेजिस्टेंस जलने का कारण क्या है और इंडक्शन अभी पूरी डेड है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको मैं थ्योरी थोड़ा बताना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पे दोस्तों आईजीबीटी है 25 N 120। पहले आईजीबीटी शॉर्ट हुआ, क्लियर। आईजीबीटी शॉर्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये आईजीबीटी का एमीटर है और एक कलेक्टर है और एक गेट है। गेट पॉइंट पे ड्राइव आता है कहाँ से, पल्स विथ मॉड्यूलेशन से। इसमें दोस्तों पल्स विथ मॉड्यूलेशन से यहाँ से ड्राइव आता है। ये दोनों को बीच में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो रेजिस्टेंस है 826 लोकेशन नंबर है यहाँ पे 21 का। ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया। कब ओपन हुआ, जब ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या हुआ दोस्तों, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से रिवर्स जो वोल्टेज रिटर्न आते हैं, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस ओपन होगा। रेजिस्टेंस ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ का जो ट्रांजिस्टर वो पहले से ऑलरेडी शॉर्ट हो गया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, आपको मैं बताना चाहता हूँ, पावर सप्लाई से 18 वोल्ट आता है। पावर सप्लाई से 18 वोल्ट आता है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका पावर सप्लाई हो गया, यहाँ से 18 वोल्ट आ रहा है। ये रेजिस्टेंस लगा है दोस्तों यहाँ पे, क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस लगती है 100 ओम की, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये रेजिस्टेंस भी आपका बुरी तरीक़ा से बर्न हो गया। क्यों बर्न हो गया, क्योंकि यहाँ का जो ट्रांजिस्टर है ये देख, अभी यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या है आपको, यहाँ पे पल्स विथ मॉड्यूलेशन में टोटल 3 ट्रांजिस्टर लगा है और एक यहाँ पे डायोड लगा है 4148 का। ये दोस्तों ट्रांजिस्टर आपका शॉर्ट हो गया। ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के बाद में दोस्तों अभी क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे जब ये वाला पॉइंट आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हम इसको इनपुट जो दे रहे हैं 18 वोल्ट, यहाँ पे देख सकते हैं 18 वोल्ट आ रहे हैं। 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये क्वार्टर वाट में रेजिस्टेंस लगा रहता है दोस्तों 100 ओम का। तो रेजिस्टेंस के माध्यम में दोस्तों इसको क्या वीसीसी सप्लाई मिलता है 18 वोल्ट। ओके, इस सेक्शन शॉर्ट है तो 18 वोल्ट ड्रॉप होगा। जब ड्रॉप होगा तो बीच में रेजिस्टेंस ओपन होगा क्योंकि इसके ऊपर लोड आएगा, क्योंकि आगे शॉर्ट हो गया है तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, आपका समझ लो ओपन हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस ओपन होगा। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे वाइपर 12 जो आईसी लगा रहता है इसको भी शॉर्ट करेगा, यानी पूरी पीसीबी आपका डैमेज होगा। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब इधर से रिवर्स करंट आता है इसको डैमेज करता है। इस सेक्शन को जब डैमेज करने के बाद में इसको भी आपका डैमेज करता है। कहाँ से देखेंगे, सबसे पहले यहाँ से दोस्तों पल्स विथ मॉड्यूलेशन को हम वीसीसी देते हैं 18 वोल्ट। लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, माइक्रो कंट्रोलर से हम क्या देते हैं दोस्तों, माइक्रो कंट्रोलर से इसको पल्स देते हैं। ये आपका माइक्रो कंट्रोलर से आपका समझ लो पल्स देते हैं, एक पल्स इनपुट देते हैं। पल्स के रूप में दोस्तों ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है। इसका ऑन टाइम होता है, फिर ऑफ टाइम होता है, ऑन टाइम होता है, ऑफ टाइम होता है। ये आपका कौन देता है, माइक्रो कंट्रोलर। और यहाँ पे दोस्तों इसको ऑन ऑफ कराने के लिए कितने टाइम आईजीबीटी को गेट को फायर करना है, कितने टाइम आईजीबीटी को गेट को फायर नहीं करना है, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर कराता है। और इसको वीसीसी सप्लाई आता है पावर सप्लाई से। जब इस सेक्शन शॉर्ट हो जाता है तो इसको पावर सप्लाई को डैमेज करेगा। पावर सप्लाई डैमेज करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी को भी डैमेज करने की कोशिश करेगा। ओके, तो दोस्तों कुल मिला के एक कारण क्यों होता है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर कोई मान लो नए मैकेनिक इसको रिपेयर करते हैं
तो हर बार उनको बताते हैं कि दोस्तों यहाँ पे आप कम से कम 10 एम्पियर का फ्यूज लगाया करो। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि अगर फ्यूज अगर 10 एम्पियर का लगाओगे तो आपका IGBT शॉर्ट होगा तो फ्यूज ओपन हो जाएगा। बट दोस्तों उन्होंने क्या किया था, मेरे को बताया था, जो मेरे पास लेके आए थे, फ्यूज तो मैंने लगाया कि यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे बहुत बड़ा जम्फर लगा हुआ था। कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा यानी मल्टी स्टैंड वायर होता है, यहाँ से दोस्तों फ्यूज के जगह पे कोई इसको क्या हुआ था दोस्तों जोड़ दिया था, तो आपका फ्यूज ब्रोकन नहीं हो रहा था। तो IGBT ब्लास्ट होने के बाद में अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है दोस्तों, माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट हो गया है। माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट होने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल है इसका जो हम IC है, ये वाला IC आप देखते हो, इसको हम कंफर्म करेंगे। ओके, ये माइक्रो कंट्रोलर तो शॉर्ट है क्योंकि ड्रॉप कर रहा है वोल्टेज को। मैं चेक करने का आसान मेथड आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, अभी मेरे पास यहाँ पे सेटअप नहीं है, तो मेरे पास ये 5 वोल्ट का चार्जर है, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर IC को। तो माइक्रो कंट्रोलर IC को ऑलरेडी पहले से चेक कर लिए, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हम यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से ग्राउंड दे देते हैं। ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है जी, यहाँ पे ये मेरा ग्राउंड हो गया। और यहाँ पे एक रेगुलेट 7805 लगा रहता है यहाँ पे। इसके आउटपुट में आपको 5 वोल्ट देना है, इनपुट में नहीं, आउटपुट में आपको 5 वोल्ट देना है। 5 वोल्ट दे दिया। फाइव वोल्ट देने के बाद दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से सप्लाई देते हैं 5 वोल्ट के अडाप्टर से। तो दे दिए। अभी वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज मेरा ड्रॉप हो रहा होगा, 5 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, इसमें LED नहीं लगा हुआ है, तो वोल्टेज मेरा ड्रॉप हो रहा होगा। आप मीटर पे फोकस करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, देख सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको माइक्रो कंट्रोलर IC को बाहर निकाल देता हूँ यहाँ पे, और मेरे पास दूसरा माइक्रो कंट्रोलर IC पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये V-गार्ड का VIC10 मॉडल का है, इसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ओके, और यहाँ पे जैसे लगाऊंगा तो अगर IC मेरा ओके होगा तो बजर का आवाज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर लेता हूँ, बजर का आवाज़ आया। लेकिन दोस्तों डिस्प्ले को भी कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले में बजर का आवाज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्ले में बजर का आवाज़ नहीं आएगा। 5 वोल्ट कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे। तो मीटर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है वोल्टेज को। क्यों ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि जैसे डिस्प्ले निकालूंगा तो यहाँ पे ड्रॉप नहीं करेगा, ड्रॉप कर रहा था आपका डिस्प्ले शॉर्ट होने के कारण से। अब देख सकते हैं मल्टीमीटर पे आप फोकस करेंगे यहाँ पे तो 5 वोल्ट आ रहा है। ओके, कूल करने का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका माइक्रो कंट्रोलर IC को शॉर्ट किया, उसके बाद यहाँ पे जो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल IC लगा रहता है इसको भी शॉर्ट किया। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, प्रैक्टिकली अपने शॉप पे बना रहा था। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं शॉप का मैं वीडियो बनाते समय यहाँ पे सामने का शटर डाउन करना पड़ता है, देख सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा मार्केट में इसके नाम से, और कस्टमर को मेरे को अर्जेंट देना था, तो इम्पोर्टेंट वीडियो लगा मेरे को, तो मैं इस वीडियो को बनाया था कि आप लोग की थोड़ी सी जानकारी मिल सके। अभी यहाँ पे 5 वोल्ट का एडाप्टर मेरा ऑलरेडी चार्जर था यहाँ पे, लेकिन मेरे पास ये सॉकेट था तो मैंने यहाँ पे बना दिया जुगाड़। ओके, तो थैंक्स फॉर दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो क्योंकि दोस्तों इसकी पूरी तैयारी नहीं कर पाया था, ड्राइंग नहीं बना पाया था, क्योंकि शॉप पे आज ही मेरे को कस्टमर को अर्जेंट देना है। ओके, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद मेरा।